Assalamu alaikum students, class first year. Today we are going to study play number 3, The Oyster and the Pearl, at page number 33. Last lecture, I have told you that some characters in this play are sympathetic, generous, kind, and they are easygoing, and um, they help others, and some characters are realistic. Uh, they said that we should face the realities of life. For example, here is a character Harry. He's a sympathetic and kind person, and he's a barber. And Clay is a child whose father was out of his home, and he left home for some reasons, and Clay want his father to get him back. And Harry, who is a barber, he sometimes he cuts hair for only $1, or sometimes he didn't get any money for haircut, because the people of the town were so poor that they couldn't afford even $1 for haircut. And Wozak, play will progress, there is a character Wozak and Judge Applegarth. They are also the sympathetic characters, and their character traits are like as Harry. And here is a man who was traveling, and from one place to another. He's also a generous man, and but our character in this play, Miss McCaution, who's a school teacher, she is a little bit realistic, and she wants that the children of the town should face the bitter realities of life, and they should know that what is the reality of life, and they should not be um, give any hope for the future. So we are continuing this chapter or this play here. In the last lecture, I have told you that we have studied that Clay's father has been Clay wants money to get his father back, and now Harry asks him that where is your father, and Clay replied that I don't know, मुझे नहीं पता. He went off day after I got my last haircut about a month ago. वो यहाँ से चले गए थे जब पिछले महीने मैंने बाल कटवाए थे. हैरी, व्हाट डू यू मीन ही वेंट ऑफ? क्या मतलब है तुम्हारा कि वो चले गए थे? क्ले, ही जस्ट पिक्ड अप एंड वेंट ऑफ. उन्होंने बस सामान बांधा और वो चले गए. हैरी, डिड ही से व्हेन ही वाज कमिंग बैक? क्या उन्होंने बताया कि वो कब वापस आएंगे? नो, नहीं. ही जस्ट पिक्ड अप एंड वेंट ऑफ. उन्होंने बस सामान उठाया और वो चले गए हैं. हैरी, डिड ही से व्हेन ही वाज कमिंग बैक? क्या उसने बताया कि वो कब वापस आएंगे? क्ले, नो, ऑल ही सेड, सारी बात जो उन्होंने की. एनफ इनफ, के बहुत हो गया, बहुत हो गया. ही रोट इट ऑन द किचन वॉल, और उन्होंने ये किचन की दीवार पर लिखा है. हैरी, एनफ इनफ, क्या बहुत हो गया? काली, क्ले, या जी. वी ऑल थॉट ही वुड बी बैक इन अ डे और टू. हम सब ने सोचा कि वो 1 या 2 दिन में वापस आ जाएंगे. बट नाउ वी नो वी हैव गॉट टू फाइंड हिम एंड ब्रिंग हिम बैक. अब हमें मालूम है कि हमें उन्हें तलाश करना होगा और उन्हें वापस लाना होगा. हैरी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू डू दैट? तुम ये कैसे उम्मीद करते हो, या कैसे करोगे तुम ये सब? क्ले, वेल, वी पुट एन एड इन ओके बाय द सी गर्ल. हमने एक इश्तिहार दिया है ओके बाय द सी
गल, जो कि यहाँ का अखबार है, दैट कम्स आउट एवरी सैटरडे, जो हर हफ्ते यहाँ छपता है। हैरी ओपनिंग द पेपर, हैरी ने अखबार खोलते हुए कहा, दिस पेपर, इस अखबार में, बट योर फादर इज़ नॉट इन द टाउन, लेकिन तुम्हारा बाप तो इस कस्बे में है ही नहीं। हाउ विल ही सी एन एड इन दिस पेपर, तो वो कैसे देखेगा एक इश्तिहार इस अखबार में। क्ले, ही माइट सी इट, हो सकता है वो देख ले। एनी हाउ वी डोंट नो व्हाट एल्स टू डू, हम नहीं जानते कि हमें और क्या करना चाहिए था। वी आर लिविंग ऑफ द मनी वी सेव्ड फ्रॉम समर वी वर्कड, हमारे पास पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं जो कि हमने बचत किए हुए थे गर्मियों में काम करके। बट देयर अर्नट मच लेफ्ट, और ज़्यादा पैसे बाकी नहीं बचे हैं। हैरी, समर यू वर्कड, गर्मियों में क्या काम किया तुमने। क्ले, या समर बिफोर लास्ट, इससे पिछली गर्मियों में। जस्ट बिफोर वी मूव्ड हेयर, हम यहाँ से चले गए थे। वी पिक्ड कॉटन इन कैरन कंट्री, हमने कैरन कंट्री में कपास चुनी थी। माई फादर, माई मदर एंड मी, मैं, मेरी अम्मी, मेरे वालिद और मेरी वालदा, हम तीनों ने। हैरी, इंडिकेटिंग द पेपर, व्हाट डू यू से इन योर एड, अपने अखबार की तरफ इशारा करते हुए क्या लिखवाया था तुमने इस इश्तिहार में। क्ले, लुकिंग एट इट, क्ले ने उस पर देखते हुए, वेल आई से क्लार्क लार्बी कम होम, मैंने लिखवाया था कि क्लार्क लार्बी घर आ, जो योर फिशिंग टैकल्स इन द क्लोजेट सेफ एंड साउंड, तुम्हारी मछलियाँ पकड़ने के औजार जो हैं वो अलमारी में बिल्कुल महफूज रखे हुए हैं। द फिशिंग्स गुड, प्लेंटी ऑफ कैबजोन, और फ़िशिंग मछलियाँ या माहीगीरी का काम बहुत अच्छा जा रहा है। और प्लेंटी ऑफ कैबजोन, पर्च, ये मछलियों की इकसाम है। एंड बैस, ये बहुत ज़्यादा हैं आजकल। लेट बाय गॉन बी बाय गॉन, जो हो गया उसे जाने दो। वी मिस यू, हम आपको याद करते हैं। मामा, क्ले, रोज़ाना, रफस, क्लारा, ये सब वो बहन भाई हैं। मामा, वालदा, क्ले, रोज़ाना, रफस, क्लारा, ये उनकी फैमिली है। हैरी, दैट्स अ गुड एड, ये बहुत अच्छी इश्तिहार है। क्ले, डू यू थिंक इफ़ माई फादर रीड्स इट, क्या आपका क्या ख्याल है, क्या मेरे वालिद इसको पढ़ेंगे। ही विल कम होम, और वो वापस आ जाएंगे। हैरी, आई डोंट नो क्ले, आई होप सो, लेकिन मैं नहीं जानता क्ले, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। क्ले, या थैंक्स अ लॉट ऑफ माई हेयर कट, शुक्रिया मेरे बाल काटने का मिस्टर वैन डॉसन। मिस्टर वैन डॉसन, मिस्टर वैन डॉसन हैरी का ही कंप्लीट नेम है, हैरी वैन डॉसन। क्ले गोज़ आउट, क्ले बाहर चला जाता है। हैरी टेक्स ऑफ द डरबाई लेदर हेड लेदर्स हिज फेस, और हैरी जो है वो उतारता है अपना डरबाई हेड, लेदर्स हिज फेस, अपने मुंह पर झाग बनाता है। एंड बिगिंस टू शेव विद अ स्ट्रेट एज रेज़र, और एक ब्लेड के साथ जो है वो अपने फेस चेहरे की शेव करने लग जाता है। प्रिटी गर्ल कम्स इनटू द शॉप, और एक खूबसूरत लड़की उस दुकान में दाखिल होती है। क्लोजिंग अ कलरफुल पार्सल, शी हैज़ अ लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, और एक बड़ा सा जो है वो उसके पास कलरफुल खूबसूरत सा उसने लिबास पहना होता है। शी हैज़ लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, और उसके लंबे जो हैं भूरे रंग के बाल होते हैं। हैरी, मिस अमेरिका, आई प्रिज्यूम, मिस अमेरिका होंगी आप तो, मुझे लगता है। द गर्ल, मिस मैकॉशन, नहीं, मेरा नाम मिस मैकॉशन है। हैरी, हैरी वैन डॉसन, मेरा नाम हैरी वैन डॉसन है। द गर्ल, हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप। हैरी, बोइंग, झुकते हुए। मिस मैकॉशन, द गर्ल, आई एम न्यू हेयर, मैं यहाँ पर नई हूँ, यानी वो वहाँ पर नई क़याम पज़ीर हुई है। हैरी, यू वुड बी न्यू एनी वेयर, अगर तुम कहीं भी जाओगी तो नई ही होगी। ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई। आई माइट से, मेरा मतलब है। श्योरली यू डोंट लिव हेयर, यकीनन तुम यहाँ से यहाँ की बाशिंदा नहीं हो, या यहाँ नहीं रहती होगी, या यहाँ से तुम्हारा ताल्लुक़ नहीं है। द गर्ल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत तो ये है, आई डू। एट एनी रेट, आई हैव बीन हेयर सिंस लास्ट संडे, मैं यहीं रहती हूँ और मैं पिछले
एतवार से मैं यहीं हूँ। यू सी देख आई एम न्यू टीचर एट स्कूल, मैं यहाँ के स्कूल में एक नई टीचर हूँ। हैरी यू आर, अच्छा तो तुम हो वो टीचर। द गर्ल येस आई एम, जी मैं ही हूँ। हैरी हाउ डू यू लाइक इट, तुम्हें कैसे पसंद आया ये सब। द गर्ल 1 week एट दिस स्कूल हैज़ नॉक्ड मी फॉर अ लूप, और मुझे मेरे सामने जो है वो एक बहुत बड़ी चैलेंज की तरह या मुश्किल की तरह मेरे सामने ये स्कूल है। एक हफ़्ते में मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हकीकत ये है, आई वॉन्ट टू क्विट एंड गो होम टू सैन फ्रांसिस्को, मैं यहाँ से छोड़ कर जाना चाहती हूँ सैन फ्रांसिस्को। एट द सेम टाइम, लेकिन साथ साथ, आई हैव अ फीलिंग आई ought टू स्टे, लेकिन मुझे ये भी एहसास होता है कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, क्या ख्याल है तुम्हारा। हैरी आर यू सीरियस, आई मीन इन आस्किंग मी, कि आप मुझसे वाकई मशवरा ले रही हैं, क्या आप संजीदा हैं। द गर्ल ऑफ कोर्स आई एम सीरियस, जी मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। येस वी यू हैव बीन हेयर अ लॉन्ग टाइम, तुम यहाँ काफ़ी अरसे से हो। यू न्यू एवरीबडी इन द टाउन, तुम सबको जानते होगे इस कस्बे में। शैल आई गो और शैल आई स्टे, क्या मुझे जाना चाहिए या यहीं रहना चाहिए। हैरी डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, तुम्हारा यहाँ आने का जो मकसद है या जिस चीज़ की तुम तलाश में यहाँ आई हो उस पर मुनहसर है। आई स्टॉप्ड हेयर 24 years ago because I decided I wasn't looking for anything anymore, मैं 24 साल पहले यहाँ पर आया था और मैंने यहाँ रुकने का फ़ैसला इसलिए किया था कि मुझे मज़ीद और कुछ नहीं चाहिए था। Well, I was mistaken. I was looking and I have found exactly what I was looking for. Well, I was mistaken. अगर गलती पर नहीं हूँ, I was looking, मैं जो तलाश कर रही थी, and I have found exactly what I was looking for, और मैं जो तलाश कर रही थी वो वाकई तौर पर मुझे यहाँ मिल गया है। The girl, what's that? क्या है वो। हैरी अ चांस टू टेक माई टाइम, एक मौका कि मुझे मैं ख़ुद को वक्त दे सकूं। दैट्स वाई आई एम स्टिल हेयर, इसलिए मैं यहाँ पर अभी भी हूँ। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम यहाँ किस तलाश में हो। मिस मैं क्वेश्चन। द गर्ल वेल हैरी आई मीन बिसाइड्स अ हस्बैंड, एक हस्बैंड की तलाश के अलावा और क्या तुम्हारा मकसद हो सकता है। द गर्ल आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, मैं एक शोहर की तलाश में नहीं आई यहाँ पर। आई एक्सपेक्ट अ हस्बैंड टू लुक फॉर मी, बल्कि मुझे उम्मीद है कि मेरा जो शोहर होगा वो मुझे तलाशेगा, यानी हैरी दैट्स फेयर, अच्छा चलो ठीक है। द गर्ल आई एम लुकिंग फॉर अ चांस टू टीच, मैं यहाँ पर एक पढ़ाने का कोई मौका ढूंढने के लिए आई हूँ। हैरी दैट्स फेयर टू, ये भी बहुत अच्छा है। द गर्ल बट दिस टाउन, लेकिन ये जो टाउन है, द चिल्ड्रन जस्ट डोंट सीम टू केयर अबाउट एनीथिंग, और बच्चे ऐसा लगता है कि उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। वेदर दे गेट गुड ग्रेड्स और बैड, उन्हें कोई परवाह नहीं कि उनके अच्छे नंबर आएँ या बुरे। वेदर दे पास और फेल, वो पास हो जाएं या फेल हो जाएं, और एनीथिंग एल्स, या फिर कुछ और। ऑन टॉप ऑफ दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर अनरूली, और सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है कि तमाम के तमाम जो हैं वो बदतमीज़ हैं। दे ओनली थिंक दे सीम टू बी इंटरेस्टेड इन इज गेम्स एंड द सी, द ओनली थिंग दे सीम्स टू बी इंटरेस्टेड, सिर्फ एक चीज़ है जिसमें उनकी दिलचस्पी है, वो समंदर है या फिर खेल कूद। दैट्स वाई आई एम ऑन माई वे टू द बीच, और इसलिए मैं अपने बीच साहिल के रास्ते में हूँ। नाउ अब आई थॉट इफ़, यानी कि वो भी साहिल समंदर की तरफ जा रही है। आई थॉट इफ़ आई कुड वॉच दैम ऑन सैटरडे आई माइट अंडरस्टैंड दैम बेटर। आई थॉट, मेरा ख़्याल है, इफ़ आई कुड वॉच दैम ऑन आ सैटरडे, अगर कि मैं उन्हें हफ्ते के रोज़ देखूं कि वो क्या करते हैं। आई माइट अंडरस्टैंड दैम बेटर, और मैं उन्हें समझ सकूं। हैरी
येस दैट्स अ थॉट, हाँ हाँ अच्छा ख्याल है। द गर्ल, नबडी सीम्स टू हैव एनी सेंसिबल एम्बिशन, किसी का भी कोई ख़ास अच्छे मकासद नहीं है यहाँ। इट्स ऑल फन एंड प्ले, बस खेल कूद में के अलावा और कुछ नहीं। हाउ कैन आई टीच चिल्ड्रन लाइक दैट, मैं ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ा सकती हूँ। व्हाट कैन आई टीच देम, और मैं उन्हें क्या पढ़ाऊँगी।